स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले एक हफ्ते से एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है और आप में से बहुत से लोग हैं शायद उनको पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत से भागा हुआ एक व्यक्ति है, एक रेप अक्यूज्ड है, उसने अपने आप का एक देश बना लिया है और उसका रिप्रेजेंटेशन अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखने को मिला। एक बड़ी बात थी, ये आप देख सकते हो। नित्यानंद कैलासा सेज सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय एंटी हिंदू एलिमेंट्स। तो उसके बाद क्या हुआ है कि काफी ज्यादा डिबेट हो गया है कि आखिरकार ऐसा पर्सन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर आ सकता है। एक रेप अक्यूज्ड है। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फाइनली यहां पर जवाब दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, ये पूरा मामला है क्या, ये देश क्या है कैलासा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा जो ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ का जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो गया है। आपके पास मौका है कि यूपीएससी के द्वारा ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक बेटर ऑल्टरनेटिव देखा जाता है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा, क्योंकि 2015 के बाद से पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। इसी के लिए एक स्पेसिफिक बैच ये आप ले सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें, लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, डाउट सेशंस होंगे। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है 2024-25 या फिर इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी कोर्स लेना है आपको स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि ये नित्यानंद है कौन, ये पर्सन कहां से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है। देखिए ये अपने आप को एक भगवान टाइप का बताता है। नित्यानंद भारत के अंदर पहले कई सारे आश्रम चलाता था पूरे देश भर में, और उसने यहां पर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम है नित्यानंद ध्यान पीतम। तो उसने ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके माध्यम से यहां पर उसका ये कहना था कि वो स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है, जो स्पिरिचुअल टीचिंग है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और उसके वेबसाइट पर देखा जाए तो उसका कहना है कि 12 वर्ष की आयु में उसने एनलाइटमेंट पा लिया था। आपने पढ़ा होगा ना यूपीएससी के अंदर कि सब्जेक्ट में कि बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाया था, तो उसी तरह से उसका कहना है कि उसने 12 वर्ष की आयु में एनलाइटमेंट पा लिया था। और बताया जाता है कि वो अपने आप को हिंदुइज्म का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर मानता था और 47 कंट्रीज में उसके सेंटर्स चलते थे, ऐसा यहां पर बताया जाता है। 2010 में एक्चुअली अगर आप देखोगे लगभग 12-13 साल पहले, तो नित्यानंद का एक यहां पर वीडियो सामने आ गया न्यूज चैनल में, जिसमें यहां पर यह देखने को मिला कि वो एक सेक्सुअल एक्ट में शामिल हो रखा है किसी तमिल एक्ट्रेस के साथ। और उसके बाद उसने अपने आप को डिफेंड किया और यह कहा कि नहीं, मैं तो वहां पर जो शव आसना है वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। जून 2018 में अगर आप देखोगे तो यहां पर उसके ऊपर केस चलाया गया, रेप से रिलेटेड, अननेचुरल सेक्स से रिलेटेड, चीटिंग से रिलेटेड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हैं वो उसके खिलाफ डाले गए। उसके खुद के जो 2 फॉर्मर डिवोटीज हैं उन्होंने कंप्लेन किया उसके खिलाफ कि वो गलत काम यहां पर करता है 2018 में। इनफैक्ट 2019 में क्या हुआ, नवंबर 2019 में तमिलनाडु के एक कपल थे, उन्होंने गुजरात स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर कंप्लेन कर दिया और यह कहा कि उनके जो 4 बच्चे हैं, ये जो 2 कपल हैं तमिलनाडु के, उनके 4 बच्चों को इलीगल कन्फाइनमेंट करके नित्यानंद ने अपने अहमदाबाद आश्रम में रख रखा है। उसके बाद फाइनली 16 नवंबर 2019 की बात कर रहा हूं, उस समय पुलिस एंटर करती है अहमदाबाद के इस आश्रम में और वहां से 2 बच्चों को छुड़ा लेती है, लेकिन 2 बच्चे वहां पर नहीं मिलते हैं। तो यह सब कुछ चल रहा था। फिर यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात पुलिस का यह कहना था कि ये जो पर्सन है नित्यानंद, वो देश छोड़कर जा चुका है, भाग चुका है। फिर यहां पर देखिए एक ट्विस्ट क्या आता है। जब वो वहां से चला गया, देश छोड़कर चला गया, बताया जाता है कि 2020 में नित्यानंद ने क्लेम किया कि उसने एक नए देश को फाउंड किया है। देखिए उसके द्वारा क्लेम किया जा रहा है एक नया देश उसके द्वारा बनाया गया है और इस देश का नाम क्या है, यूएसके, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। जी हां, मैं ये एक्चुअल बता रहा हूं कि ये 2020 में ऐसा उसने अनाउंस किया। और ये देश बेसिकली बताया भी जाता है कि साउथ अमेरिका के अंदर आपको पता है एक देश है छोटा सा इक्वाडोर, उसी के पास में कोई आइलैंड वगैरह होंगे, कई सारे आइलैंड्स हैं वैसे तो उसके पास में, तो वहां पर उसने एक आइलैंड खरीद लिया बताया जाता है। अब बहुत सारे पैसा उसने जुटा रखा होगा इतने सालों से, तो उसी
उसी आइलैंड के दम पर यहाँ पर उसका कहना है कि उसने एक देश बनाया है, उस देश का एक खुद का झंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पासपोर्ट है, एम्बलम है, और बेसिकली उसका ये भी कहना है कि हमारा जो देश है 2 बिलियन हिंदूज वहां पर रहते हैं, और साथ ही साथ वो ग्रेटेस्ट हिंदू नेशन है ऑन अर्थ, ऐसा उसका कहना है। तो ये उसने अपने देश का जो स्थापना है यूएसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, वो उसने बना दिया। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कोई भी देश, जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जो डिबेट होता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप सबको पता है कि 193 कंट्रीज हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक डिबेट चल रहा था। यहां पर इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, और इसके अंदर अचानक से देखने को मिला कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है, ये जो नित्यानंद है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड नेशंस में आ रखे हैं, सोचिए। और यहां पर एक पिक्चर सामने आया, ये पिक्चर आप देख सकते हो, एक लेडी है, इसका नाम है विजय प्रिया नित्यानंद। ये आप देख सकते हो, इस तरह से उसने ज्वेलरी पहन रखी है, अटायर बना रखा है, जो टर्बन है वो यहाँ पर पहन रखा है। तो यहाँ पर ट्वीट किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स कैलासा एट यूएन जेनेवा। मतलब आप देखते होगे ना कि भारत की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, तो वैसा ये सामने आ गया। सोचिए, ये देश का कोई वजूद नहीं है, एक रेप अक्यूज्ड है, उसका रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के अंदर आना, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से बहुत से लोगों को गुस्सा भी आ रहा था ना। तो ये 193 कंट्रीज में से आता है, तो ये आखिरकार एग्जैक्टली यहां पर कैसे आ गया, क्या हुआ? वैसे ये जो इवेंट है, मैं आपको इस इवेंट के बारे में बता दूं जिसके अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट था बेसिकली ऑन द डे ऑफ जनरल डिस्कशन ऑन जनरल कमेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिकली क्या है, 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है जो कि 1966 में एक ट्रीटी साइन हुआ था, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, 1966 में ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। उसी चीज को ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि कैसे विश्व भर में जो कल्चरल राइट्स हो गए, इकोनॉमिक राइट्स हो गए, वो सारी चीजें सही तरीके से लागू हो सकें। तो नित्यानंद की तरफ से ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है, उसके 2 पर्सन ने इस पर्टिकुलर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। उनको भी कुछ टाइम अलॉट किया गया था और उसके अंदर यहां पर उन्होंने कुछ बोला। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो विजय प्रिया नित्यानंद है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा देश है कैलासा, वो एंशिएंट हिंदू पॉलिसीज और जो इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, ताकि यहां पर हिंदू प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया ना, ये जो विजय प्रिया है, ये जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने भारत के ऊपर भी आरोप लगा दिया किस तरीके से उनका जो बर्थ प्लेस है नित्यानंद का, वहां से उनको आने नहीं दिया जा रहा, वहां से उनको खदेड़ दिया गया है और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को एक्शन लेना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने यहां पर भारत के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना तो देश भर में अलग अलग जगह इसको लेकर काफी डिबेट होने लग गई, चर्चा होने लग गई, और लोग पूछने लग गए कि आखिरकार क्या मजाक चल रहा है क्या, मतलब आखिरकार ये लोग पहुंच कैसे सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है, देखिए क्या है ना कि ये जो डिबेट हुआ था ना, इस डिबेट के अंदर किसी को भी पार्टिसिपेशन करना है तो उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वहां पर जा सकते हैं, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है और वहां से वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली यही हुआ। तो फिर यूनाइटेड नेशन से पूछा गया कि आखिरकार आपका क्या कहना है इसको लेकर। तो देखिए यहां पर उनका कहना था यूनाइटेड नेशंस का कि जो भी कुछ कहा गया है हम उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। मतलब कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो भी कुछ यहाँ पर बयान दिए हैं, जो भी सजेशन दिया है, वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के पैनल का कहना है कि देखिए इन्होंने एज एन एनजीओ के तौर पर पार्टिसिपेट किया था, कोई देश के तौर पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इनफैक्ट इन्होंने कोशिश भी की थी कि कुछ प्रमोशनल जो मटेरियल है, जो चीजें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से इनकार कर दिया गया। तो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बयान आया है। और वैसे मैं बता दूं कि ये जो लेडी आप देख रहे हो ना, विजय प्रिया नित्यानंद, उन्होंने यहां पर फिर सफाई भी दी कि देखिए हम भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, हम भारत की सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, हम बेसिकली ये कह रहे थे कि जो एंटी हिंदू एलिमेंट है वो हमारे खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हमारा यहां पर बयान आया था। खैर जो भी है, आई होप कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो एक पूरा मामला चल रहा है ना, वो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड लेट्स सी, आई होप कि यहां पर कोई ज्यादा इसको लेकर
लेकर एक्शन वगैरह तो क्या ही ले सकता है कोई आदमी, क्योंकि इन्होंने अपना एक छोटा सा जो भी आइलैंड वगैरह खरीदा होगा वहां पर ये रह रहे होंगे, जहां भी जा रहे होंगे। अभी तक इसको लेकर और ज्यादा खबरें यहां पर अभी नहीं है। जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, क्या बता सकते हो यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, ये जो मिशन है ये किस चीज के लिए क्रिएट किया गया था? यहां पर कौन से दो देश के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए ये जो मिशन है वो क्रिएट किया गया था? इसका आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हो, ईपीएफओ का बैच स्टार्ट हो गया है दोस्तों, आपके पास अच्छा मौका है, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जो ईपीएफओ की भी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। आपको पता होगा कि यहां पर जो ऑप्शनल है वो यूपी पीसीएस से हट गया है। तो जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी आई के ऊपर, यूज कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।